बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अबाउट द सिस्टमेटिक एरर। आज हम इफ़ेक्ट ऑफ सिस्टमेटिक एरर डिस्कस कर रहे हैं। द नज़री का रिज़ल्ट के रिज़ल्ट के ऊपर सिस्टमेटिक एरर का क्या इफ़ेक्ट होगा। सिस्टमेटिक एरर के इफ़ेक्ट दो किस्म के होते हैं। इट मे बी आइदर कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट जैसे नज़र आ रहा है कि उसका इफ़ेक्ट सेम रहेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि उसका इफ़ेक्ट सेम नहीं रहेगा बल्कि चेंज होता रहेगा। कैसे सेम रहेगा, कैसे चेंज होगा, ये अब हम देखते हैं। सो कांस्टेंट एरर वो एरर होते हैं जिनके अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर है, यानी जो उसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। तो जब मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एब्सोल्यूट एरर है वो भी सेम रहेगा। एब्सोल्यूट एरर चेंज नहीं होता। कैसे सेम रहेगा, किसके साथ सेम रहेगा? तो जो मैग्नीट्यूड होता है दैट रिमेन सेम विद सैम्पल साइज़, यानी साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर आपके पास सैम्पल 10 ml है, 20 ml है, 100 ml है, 1000 ml है, तो जो कांस्टेंट एरर है वो उसके अंदर चेंज नहीं होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है कि जब हम सैंपल चेंज कर रहे हैं, सैंपल की अमाउंट चेंज कर रहे हैं, तो एरर क्यों चेंज नहीं हो रहा? तो उसको बेस्ट अंडरस्टूड किया जा सकता है इस एग्जांपल से कि अगर हमारे पास अमाउंट जो है वो 500 ग्राम है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 50 ग्राम है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर कुछ प्रेसिपिटेट्स इन्वॉल्व थे और उस प्रेसिपिटेट्स में से 0.5 मिलीग्राम प्रेसिपिटेट्स वॉशिंग के दौरान लॉस हो गए। ये जब वॉशिंग की जाती है तो उसके अंदर 0.5 मिलीग्राम प्रेसिपिटेट जो हैं वो लॉस कर जाते हैं। अब वो 0.5 ही लॉस करेंगे, चाहे हमारे पास सैंपल जो है वो 50 है, चाहे सैंपल जो है वो 5 ml है, चाहे सैंपल जो है वो 100 ml है, या चाहे 500 मिली लीटर और मिलीग्राम जो भी है। सो जब सैंपल हमारे पास थोड़ा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल सैंपल हमारे पास लेट्स सपोज टोटल जो प्रेसिपिटेट्स थे वो 5 ग्राम थे, उन 5 ग्राम में से 0.5 ग्राम लॉस कर गए। अगर हमारे पास 500 मिलीग्राम थे तो उनमें से 0.5 मिलीग्राम लॉस कर गए। अगर 100 ग्राम मिलीग्राम है तो फिर भी 0.5 मिलीग्राम ही लॉस करेंगे। सो अगर हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करें, जो तरीका मैंने आपको बताया था एक्स आई माइनस एक्स टी, तो हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट है वो सेम होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ लॉस प्रेसिपिटेट जो है वो तमाम सैंपल के अंदर वॉशिंग के दौरान वो सिर्फ 0.5 मिलीग्राम ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम इसका रिलेटिव एरर कैलकुलेट करें तो रिलेटिव एरर भी मैंने आपको तरीका बताया था, एक्स आई माइनस एक्स टी डिवाइडेड बाई एक्स टी मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर हमारे पास सैंपल जो है वो 500 ग्राम है तो जो रिलेटिव एरर आता है दैट इज़ ओनली माइनस 0.1%। लेकिन अगर हमने सैंपल की अमाउंट जो है वो कम कर दी है, 50 ग्राम पर ले आए हैं 500 के बजाय, तो जो रिलेटिव एरर आएगा दैट विल बी 1%। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी अमाउंट हम कम करते जाएंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट एरर है इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती जाएगी। सो अगर हम कांस्टेंट एरर को कम करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होगा कि हम सैंपल के साइज़ को इंक्रीज़ करते जाएं। क्योंकि अगर सैंपल का साइज़ बहुत कम है, अगर हमारे पास टोटल सैंपल 1 ग्राम है तो उसमें से 0.5 ग्राम लॉस हो जाए तो रीज़नेबल क्वांटिटी है। लेकिन सैंपल हमारे पास अगर 500 मिलीग्राम है तो उसमें से 0.5 लॉस भी हो जाए तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी एक और एग्जांपल है कि जब भी टाइट्रेशन की जाती है तो टाइट्रेशन के अंदर एंड पॉइंट आपने ऑब्ज़र्व किया होगा दैट इज़ अ कलर चेंज। अब वो कलर क्यों चेंज होता है? बेसिकली उसके अंदर जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है वो ये है कि द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड रिएजेंट और एनालाइट, ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाते हैं, वो उसके बाद जैसे ही एक एक्स्ट्रा ड्रॉप डलता है तो कलर चेंज हो जाता है। अब वो एक्स्ट्रा ड्रॉप जो आपने डाला है, द एक्सेस ऑफ रिएजेंट जो आपने डाला है विच इज़ नीडेड टू ब्रिंग अबाउट द कलर चेंज ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, सो ये वॉल्यूम जो होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है। और चाहे आपके ने फ्लास्क के अंदर 10 ml लिया हुआ है, 50 ml फ्लास्क के अंदर आपने वॉल्यूम लिया है, या 1000 ml लिया हुआ है, जब दोनों पॉइंट आपस में बराबर आ जाएंगे एनालाइट और स्टैंडर्ड रिएजेंट के, तो वो एक ही ड्रॉप डलेगा। तो जो एक्सेस ऑफ रिएजेंट है वो सेम ही रहती है रिगार्डलेस ऑफ द सैम्पल साइज। इसकी और एग्जांपल है। सो जितना ज़्यादा सैम्पल साइज़ होगा हम इसके इफेक्ट को उतना ही कम कर सकते हैं। दूसरे जो एरर आ जाते हैं दैट इज़ अ प्रोपोर्शनल एरर। ये नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है प्रोपोर्शनल है, यानी ये जो एरर हैं ये कम भी होंगे और ज़्यादा भी होंगे।
लेकिन किसके साथ? विद सैंपल। जितना ज़्यादा सैंपल होगा इनकी अमाउंट उतनी कम होती जाएगी, जितना कम सैंपल होगा इनकी अमाउंट उतनी ज़्यादा होगी। तो जो कांस्टेंट एरर थे वो सैंपल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रोपोर्शनल एरर जो है दे आर डिपेंडेंट अपॉन द सैंपल। जो कॉमन प्रोपोर्शनल एरर है प्रेजेंट इन द इंटरफेयरिंग कंटेमिनेंट्स इन द सैंपल, इनका ज़्यादातर जो काज होता है कि आप कोई भी इंटरफेयरिंग स्पीशी या कंटेमिनेंट मौजूद है जो एनालाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, तो उस वजह से ये प्रोपोर्शनल एरर आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉपर को मेजर करना चाहते हैं तो कॉपर को मेजर करने का किसी भी सैंपल के अंदर तरीका ये होता है कि उसको पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो पोटाशियम आयोडाइड के साथ कॉपर रिएक्ट करके कॉपर 2 रिएक्ट करके आयोडीन सेपरेट करेगा। उस आयोडीन की अमाउंट को मेजर किया जाता है और फिर जितनी आयोडीन प्रोड्यूस होती है उससे इनडायरेक्टली बेसिकली हम कॉपर की अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर उस सैंपल के अंदर कॉपर 2 के साथ साथ आयरन 3 भी मौजूद है या कहीं एक्सट्रैक्ट किया है तो कॉपर के साथ आयरन 3 भी होगा। तो जब आयरन 3 भी मौजूद है तो इट विल आल्सो ऑक्सीडाइज पोटाशियम आयोडाइड और ये भी आयोडीन लिबरेट करेगा। अब आयोडीन की जो ओवरऑल अमाउंट आएगी हमारे पास वो ज़्यादा होगी, और अगर हम सिंपल कैलकुलेशन कर से उसे कॉपर की अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें ट्रू रिजल्ट नहीं देगी, बिकॉज उसके अंदर इम्प्योरिटी भी मौजूद है आयरन, जिसकी वजह से आयोडीन लिबरेट हो रही है। अब अगर हमने कॉपर की अमाउंट ज़्यादा कर ली तो डेफिनेटली उसके अंदर जो इम्प्योरिटी मौजूद है आयरन 3, इसकी अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगी। सो जितनी अमाउंट हम कॉपर की ज़्यादा करते जाएंगे आयरन की अमाउंट भी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो इस केस के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है, जो लास्ट केस के अंदर हमने देखा था सेम रहता था, यहाँ पर सेम नहीं होगा, बल्कि जो रिलेटिव एरर है दैट विल रिमेन सेम, उसकी अपोजिट है। अगेन ये सारा उसमें एक्सप्लेन है, आप लोग खुद इसे रीड भी कर सकते हैं। लास्ट थिंग जो है दोनों कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल एरर के बारे में कि ग्राफ जब भी हम प्लॉट करेंगे तो इनका क्या इफेक्ट होगा। तो जो हमारे पास कांस्टेंट एरर होंगे वो रिफ्लेक्ट होगा इंटरसेप्ट के अंदर, लेकिन जो प्रोपोर्शनल एरर होंगे दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द स्लोप। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू वेरी मच।